सांप और लड़की की रहस्यमयी प्रेम कहानी। पुराना किला, रात का समय, हल्की बारिश, धीमी आवाज में। कहते हैं प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। वो न जाति देखता है, न रूप, न ही जन्म। ये कहानी भी एक ऐसे ही प्रेम की है जो इंसानी सोच से परे है। एक सांप और एक लड़की की रहस्यमयी प्रेम कहानी। गांव का दृश्य, दिन का समय, एक शांत हरा भरा गांव, खेतों में काम करती लड़कियां, बैलगाड़ी चल रही है। ये कहानी शुरू होती है अमृता से, एक सुंदर, मासूम और शांत स्वभाव की लड़की जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अमृता को जानवरों से बेहद लगाव था। पक्षी, गायें और यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी उससे डरते नहीं थे। जंगल का रास्ता, शाम का समय। अमृता अकेली जंगल की ओर जाती है, हाथ में पानी का घड़ा। हर शाम वह जंगल के उस पुराने कुएं पर पानी भरने जाती थी। पर एक दिन वहां कुछ अलग था। कुएं के पास रहस्यमयी संगीत। अमृता झुकती है पानी भरने, तभी झाड़ियों में कुछ हिलता है। वह डरती नहीं। सामने एक काला नाग आकर बैठता है। उस दिन कुएं के पास उसे दिखा एक काला नाग, पर न जाने क्यों अमृता डरने की बजाय मुस्कुरा दी, और वो नाग बस उसे देखता रहता, जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। कुछ दिनों बाद गांव में बातें फैलती हैं। गांव की औरतें बातें कर रही हैं। वो लड़की जंगल में नाग से मिलती है। गांव में अफवाह फैलने लगी, अमृता नाग से मिलती है। लोग डरने लगे, पर अमृता को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अब हर शाम कुएं के पास कोई अपना सा लगता था। एक रात, बारिश, तांत्रिक का आगमन। गांव में एक तांत्रिक आया। उसने बताया कि वो नाग एक इच्छाधारी नाग है जो अमृता को चाहता है, पर अगर ये प्रेम बढ़ा तो विनाश होगा। अमृता की माँ रोते हुए समझाती है। अमृता की माँ कहती है, बेटी, नागों से प्रेम नहीं किया जाता, ये पाप है। माँ ने उसे समझाया, पर अमृता के दिल में अब डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अगर प्रेम सच्चा है तो पाप कैसे? एक रात, नाग का रूपांतरण। अमृता कुएं पर खड़ी है। सांप धीरे धीरे एक सुंदर युवक में बदल जाता है। फिर एक रात, अमावस्या की काली छाया में उसने देखा वो नाग एक इंसान बन गया। सुंदर, तेजस्वी, पर आंखों में दुख और अधूरापन। उसने कहा, मैं नागराज हूं और पिछले जन्म से तुम्हें खोज रहा हूं। पुनर्जन्म का रहस्य, पुराने किले की तस्वीरें, फ्लैशबैक। अमृता और नागराज पिछले जन्म में प्रेमी थे, पर धोखे से अलग कर दिए गए थे। पिछले जन्म में अमृता एक राजकुमारी थी और नागराज एक नागराज्य का राजकुमार। दोनों ने प्रेम किया, पर इंसानों के लालच ने उन्हें अलग कर दिया। अब नागराज को वरदान था, जब तक अमृता को वापस नहीं पाएगा, मुक्त नहीं होगा। गांव वालों का हमला। गांव वाले तांत्रिक के साथ अमृता और नागराज को मारने आते हैं। प्रेम के इस पुनर्जन्म को गांव वाले पाप समझ बैठे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और नागराज पर वार किया। अमृता चीख उठी, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। बलिदान, अमृता का निर्णय। अमृता सांप के आगे खड़ी हो जाती है। मंत्र नाग को नहीं, अमृता को लगते हैं। अमृता नागराज के सामने आ गई। अगर उसे मारोगे तो मुझसे होकर गुजरना होगा। मंत्र का असर अमृता पर हुआ। वो जमीन पर गिरी और मुस्कुराते हुए बोली, मिलेंगे फिर से अगले जन्म में। वर्तमान समय, शहर में एक लड़की। एक शहर, मेट्रो रेल में बैठी एक लड़की, वही अमृता का चेहरा। समय बीता, युग बदले। अब वो लड़की फिर इस धरती पर है। नाम है अमृता ही, पर क्या उसे फिर मिलेगा उसका नागराज? ये रहस्य अभी बाकी है। अंतिम दृश्य, पार्क में सांप और लड़की की आंखें मिलती हैं। लड़की किसी पार्क में बैठी है। पास से एक सांप गुजरता है। वो रुकता है, दोनों की नजरें मिलती हैं। एक हल्की मुस्कान। प्रेम फिर जन्म लेता है, हर युग में, हर रूप में। कभी नाग, कभी इंसान, पर अंत में मिलन जरूर होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम अमर होता है।